आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आपने अभी तक हिंदू सनातन धर्म के विषय में जाना और समझा। अब विश्व के प्रमुख धर्मों के विषय में सामान्य जानकारी देने हेतु शिवा मिशन न्यास द्वारा पृथक वीडियो तैयार किए गए हैं। आज आप महावीर जयंती के अवसर पर जैन धर्म क्या है और किस प्रकार इसका प्रचार प्रसार हुआ तथा इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैन धर्म जिन अर्थात तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित धर्म है। यहाँ जिन शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है और वीतराग बन गया है। जैनाचार्यों के अनुसार जैन धर्म अनादि है, अनादिकाल से काल चक्र घूम रहा है और उत्सर्पणी और अवसर्पणी के रूप में एक के बाद एक काल आता है। भारतवर्ष में आजकल अवसर्पणी का काल चल रहा है। प्रत्येक काल में 6 आर्य होते हैं, प्रत्येक आर्य में 24 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान में 5वां आरा चल रहा है। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव को जैन धर्म के प्रस्थापक के रूप में प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। उनके अस्तित्व का काल इतिहास की परिधि के बाहर है। जैनागम के पूर्व के किसी भी ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि यह केवल जैन परंपरा है कि वे प्रथम तीर्थंकर हुए। उसके बाद के 20 तीर्थंकरों के विषय में भी कोई इतिहास नहीं है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के विषय में भी कहा जा सकता है कि वे भी जैन दृष्टि से भारत के ज्ञान इतिहास की परिधि में नहीं आते। यद्यपि जैन कथा के अनुसार वे कृष्ण के समकालीन और उनके कुटुंबी हैं, तथापि उनका जो समय जैन परंपरा देती है उसका मेल सर्वमान्य महाभारत काल से नहीं खाता। 23वें तीर्थंकर पार्श्व इतिहास की परिधि में आते हैं और उनके ऐतिहासिक पुरुष होने में किसी को संदेह नहीं है। 24वें तीर्थंकर महावीर माने जाते हैं। आधुनिक जैन धर्म के ये प्रतिष्ठापक हैं, इसमें संदेह नहीं है। तीर्थंकर के विषय में यह जानना आवश्यक है कि वह ईश्वर का या किसी ऐसे परम तत्व का अवतार नहीं है, वह सामान्य पुरुष का ही उत्थान को प्राप्त रूप है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार हैं: ऋषभदेव, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभु, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वाशुपूज्य, विभव, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, आरा, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नभी, नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। जैन धर्म के अनुसार महावीर का जन्म विक्रम पूर्व 542 के चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ था और विक्रम पूर्व 470 की दीपावली आजोस कृष्ण अमावस्या के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ। उनकी माता याद कुल के क्षत्रिय सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला थी। जन्म स्थान क्षत्रिय कुंड है जो वैशाली बिहार के समीप था। जन्म के अनंतर उनका नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर जीवन में घोर तपस्या की और अपनी इस वीरता के कारण महावीर नाम से विख्यात हुए। 12.5 वर्ष की दीर्घ तपस्या के बाद वे वीतराग बने और उन्होंने लोगों के बीच घूम कर उपदेश देना शुरू किया तथा जैन शासन की स्थापना की, अर्थात श्रवण संघ की स्थापना करके वे तीर्थंकर बने। 30 वर्ष तक उपदेश देकर वे निर्माण को प्राप्त हुए। उनका निर्माण पावापुरी बिहार में हुआ। जब महावीर ने प्रवज्ञा की तब प्रतिज्ञा की कि अब मैं सब शाब्दय क्रिया से निवृत्त होता हूँ। जो कष्ट होंगे उन्हें संभावपूर्वक सहन करूँगा और निर्वाण के लिए किसी की सहायता नहीं लूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को लेकर जैन परंपरा में एक कथानक प्रचलित है कि स्वयं इंद्रदेव ने उपस्थित होकर कहा था, भगवान आप आज्ञा दें कि मैं आपके कष्टों का निवारण करूं। उत्तर में महावीर ने कहा कि देवेंद्र, यह कभी हुआ नहीं, होगा नहीं और है नहीं कि अरिहंत किसी की सहायता से अपना केवल ज्ञान प्राप्त करे। अरिहंत तो अपने ही उत्थान, बल, वीर, पुरुषार्थ, पराक्रम से
केवल ज्ञान प्राप्त करता है। महावीर की इस दृढ़ निष्ठा से ही जैन धर्म की एक पक्षीय भक्ति का मूल है। मनुष्य तीर्थंकर की भक्ति पूजा करे, किंतु तीर्थंकर उसे कुछ लेते भी नहीं हैं और प्रसाद रूप से कुछ देते भी नहीं हैं। वे तो वीतराग हैं। लेन देन का व्यवहार वहाँ नहीं होता। हमें यदि अपना विकास करना है तो तीर्थंकर हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके अपने ही पुरुषार्थ से हम भी उनके ही जैसे बन सकते हैं। जैन धर्म में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है। जगत अनादि है और उसके सभी पदार्थ नश्वर हैं। आत्मा मोक्ष प्राप्ति का एक सोपान है और जीव ही आत्मा है। मिथ्या दर्शन, अहंकार और प्रमाद के कारण ही आत्मा शरीर में बंधती है। मन आत्मा से भिन्न है। मोह, माया और कर्मों के प्रति आकर्षण ही कर्म बंधन का मूल कारण है। कर्मों से मुक्ति पाना ही परम ध्येय है। मुक्त आत्मा ही श्रेष्ठ है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न भी मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य केवल पद अर्थात मोक्ष प्राप्ति है। पूर्व संचित एवं वर्तमान कर्मों से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। जैन धर्म के मुख्य दो ही संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इस वीडियो से आपने जैन धर्म की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली, ऐसा सेवा मिशन न्यास मानता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सेवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।